जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो उस महीने में दो काम बहुत स्पेशल किए जाते हैं। अपने दिल को पाक साफ रखे, कीना से, दुश्मनी से, जलस से, हसद से, इससे पाक रखे। इसका खास स्पेशल बेनिफिट उनको मिलेगा जो अपने आप को, दिल को पाक साफ करके रमज़ान के रोज़ा का भी एहतराम करेगा और इस महीने में तरावी का भी जो है एहतमाम करेगा। और ख़ास काम ये है कि गुनाहों से बचना चाहिए। काम करना, दूसरों की मदद करना, लोगों की इफ्तारी कराना बहुत नेकी का काम है, सवाब का काम है, नमस्कार, करना न्यूज चाहिए। 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम शहर की जामा मस्जिद में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी। आज रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो रमजान रखने का उद्देश्य क्या होता है? इससे रोजा जो रखा जाता है रमजान में, उसका उद्देश्य क्या? देखिए, ये हर मुसलमान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दुनिया के अक्सर मुसलमान को पता है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो उस महीने में दो काम बहुत स्पेशल किए जाते हैं। नंबर एक में वो रोज़ा का एहतमाम करते हैं और नंबर दो में वो तरावी का एहतमाम करते हैं। ये तो कमोबेश हर मुसलमान करता है, करना ही चाहिए। मगर रमज़ान शरीफ का बेनिफिट सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिलता है जो आदमी रमज़ान महीने में इस तरावी और रोज़ा रखने के अलावा और काम करे। वो ये है, रमज़ान का इस्तिक़बाल, रमज़ान का वेलकम सबसे बड़ी ये है कि आदमी अपने दिल को पाक साफ रखे, कीना से, दुश्मनी से, जलस से, हसद से, इससे पाक रखे। किसी किस्म के दिल में कोई गंदगी उसको नहीं होना चाहिए। अपने भाइयों से, बहनों से, अड़ोस से, पड़ोस से, हर आदमी से किसी का दिल में कुछ है तो आप उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिए। और आप भी किसी को कुछ दुःख तकलीफ़ पहुँचा है तो आप भी उससे माफ़ी माँग लीजिए। अल्लाह से माफ़ी माँग लेंगे, बंदे आपको माफ़ कर देंगे, अल्लाह भी आपको माफ़ कर देंगे। तो रमज़ान का ख़ास स्पेशल बेनिफिट उनको मिलेगा जो अपने आप को, दिल को पाक साफ करके रमज़ान के रोज़ा का भी एहतराम करेगा और इस महीने में तरावी का भी जो है एहतमाम करेगा। और ख़ास काम ये है कि गुनाहों से बचना चाहिए। आप जितना ये महीना पवित्र है, जितना इसमें नेकी का भाव सीजन बढ़ जाता है, ऐसे इस महीने में पाप करने से, गुनाह करने से इस महीने में जो उसकी जो शिद्दत जो है बहुत बढ़ जाती है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए इस महीने में खूब एक्टिवेट होके, कोई अगर नेकी कम करे तो चल सकता है, मगर गुनाह हो जाए ये नहीं चलेगा। गुनाह से अपने आप को खास बचना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। इस महीने में और काम लोग भी करते हैं, वो गमखारी कहते हैं, यानी गरीबों पर रहम खाना, दूसरों की मदद करना, लोगों की इफ्तारी कराना बहुत नेकी का काम है, सवाब का काम है, करना चाहिए। इसका भी बेनिफिट बहुत मुसलमानों को मिलता है। कोई भी करेगा, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी इसको हेल्प करता है, मदद करता है, उसको इससे बेनिफिट मिलता है। ये महीना आया ही इसलिए ये दिल को पाक साफ करे। जिस मस्जिद है या घर है, सहन जिस उसमें गंदगी, गर्द-गुबार लग जाता है, झाड़ू से साफ किया जाता है, ऐसे ये दिल है, इसमें भी गंदगी आ जाते हैं, कीना-कपट आ जाते हैं, दुश्मनी आ जाती है। तो रमज़ान का महीना दिया है, इसमें आप झाड़ू लगाइए, दिल को साफ कीजिए। हाँ, पवित्र महीना है, आप पवित्र बन जाइए, इसका एहतमाम करना चाहिए। तो इस रमजान में जो रोजा रखते हैं, तो क्या है प्रक्रिया रोजा रखने की? कौन-कौन लोग रोजा रख सकते हैं, कौन नहीं रख सकते हैं और इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो तरीका है रोजा रखने की वो बताएँ? देखिए, रोज़ा मुसलमान पर, मर्द पर, औरत पर अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ किया है। फ़र्ज़ का मतलब ये है, अगर कोई रमज़ान शरीफ के रोज़े का इनकार कर देगा, तो ऐसा समझा जाएगा ऐसा आदमी इस्लाम से ख़ारिज, यानी इस्लाम से निकल गया, अब इस्लाम में ये आदमी नहीं रहा। तो इनकार तो नहीं करेगा। अगर कोई मुसलमान रमज़ान शरीफ का रोज़े का इनकार नहीं करता मगर रखता नहीं है, तो ये बहुत सख्त गुनाह और मुज़रिम जुर्म है। इसका तरीका है, जो इसका टाइम टेबल आ जाता है, जैसे हम लोग सुबह सहरी बोलते हैं, सहरी का जो टाइम होता है, मिसाल के तौर पर अभी सहरी का टाइम मान लीजिए 4:30 बजे टाइम का शुरू हो जाता है, तो 4:30 बजे सहरी खाने के बाद अब ये जब सूरज गुरूब होगा, शाम तक सूरज डूबने का जो टाइम होता है, वहाँ तक कोई चीज़ खाना ना है, ना कोई चीज़ पीना है, बिल्कुल उसको भूखा रहना है और रोज़े की नीयत से रुकना है। नीयत भी करना है कि मैंने ये रोज़ा आज का ये भूखा प्यासा मैं रहा हूँ, अल्लाह के लिए रखा हूँ। अगर नीयत करके सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहेगा, अल्लाह के लिए रहेगा, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, वाइफ़ के पास जाना वो भी छोड़ी, 3 काम छोड़ने का नाम रोज़ा है। देखिए, त्याग का नाम रोजा, रोज़ा होगा। त्याग करना हो। जी, ये मुकम्मल त्याग है। कुछ चीज़ें होता है, कुछ लोग होते हैं, भई आग की पकी चीज़ नहीं खाते मगर फल-फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, मगर इस्लाम में कोई चीज़ नहीं। आपने एक मरतबा रोज़ा की नियत कर लिया सुबह से करके शाम तक में,
कुछ नहीं पी सकते, न कोई चीज खा सकते। भोले से भी खा लिए तो ठीक है, गुंजाइश है, भोले से खा लिया। अगर जानबूझ के खाए तो आपका फिर रोजा नहीं होगा ये। आपने शहरी का वक्त का जिक्र किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मधेपुरा में जैसा कि जो बड़े बड़े मस्जिदों से जो समय निर्धारित किया जाता है और उसी को लोग फॉलो करते हैं, तो मधेपुरा में या इस आसपास के क्षेत्र में शहरी का क्या वक्त है? शेरी का टाइम जो है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब ना ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, इसका नेट पे भी समय दिया जाता है। आप मधेपुरा का टाइम को सर्च करके देख सकते हैं। आज के डेट का जो टाइम आपको बता रहे हैं, आज अगर शहरी आपको खाना है तो 4:28 तक आप शहरी खा सकते हैं। उसके बाद आपको शहरी नहीं खाना है, मतलब 4:28 पर आज जो है 19 मार्च को आप खाएँ तो शाम को 4:05 तो उसका तक टाइम उसका रहता है, 5:54 तक टाइम रहता है। 4:28 से शुरू हो गया, शाम 5:54 तक इस रोज़ा का टाइम हो गया। 54 के बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। इससे 1 मिनट पहले भी अगर कोई चीज़ जानबूझ के भी खा लेता है, आपका रोज़ा नहीं हुआ। ये मुकम्मल टाइम है, उसका टाइम टेबल आ जाता है, लोग देख लेते हैं, छप जाता है पम्पलेट मस्जिदों में, सब जगह बोर्ड लग जाता है, कैलेंडरों में आ जाता है। मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, लोग नेट से भी टाइम निकाल लेते हैं, अब दिक्कत नहीं। इस बार रमजान में कितने दिन का रोजा रहे? देखिए, रमज़ान का रोज़ा 23 तारीख से हो सकता है, चाँद हो जाती है, तो 23 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएगा। शाम हम लोग तरावी पढ़ेंगे, उसी रात में सेहरी भी खाएँगे और 24 मार्च 2023 को जुमे के दिन का पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे, शहर के जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं और उन्होंने बताया है कि पवित्र मन से अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं, तो आपकी जितने जो किए गए पाप हैं, वो पुण्य में बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये बताया गया है कि रमज़ान का जो महीना है, यह एक महीना त्याग करने के लिए बताया गया है।